इस शोर के बीच सूटकेस को पकड़कर खड़ी इस लड़की को देखिए, क्योंकि अभी कुछ मिनट के अंदर यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस नीले बैग से आपको लाश निकलते हुए दिखने वाली है। খালি করো যারে তাহলে তোমরা দুজন এদেরকে একটু আমার গাড়িতে তোলো। কথা বলবো স্যার, এত পাবলিক দেখেছে যখন প্রথম যে আমরা সবাইকে খুলে দেখিয়ে দিলাম। দুজনকে আমার গাড়িতে তোলো। ঠেলিস না, কেউ ঠেলাঠেলি করিস না। কাটার ফাটার কিছু পাওয়া যাবে না কারোর বাড়িতে মোবাইলে দেখা, মোবাইলে দেখে নিই। ও বাচ্চুদা টানলে ছিঁড়ে যাবে। হ্যাঁ বাচ্চুদা টানলে ছিঁড়ে যাবে। আরে সারছি নেই সারছি। হ্যাঁ এটা সারছি সামনে কিছু নেই, আপনি খাবো অনেক দিন দিয়ে মনে হচ্ছে ঘুরছে। কালকে 24 তারিখ মধ্যম গ্রাম পার্সা কাজ ফেলতে পারছে না। মধ্যম গ্রাম পার্সার কাজ টিকিটটা পাওয়া গেছে 24 তারিখ কালকে গেছে তো। আরেকটা ইটা, আরেকটা ইটা, আরেকটা আদলা দে একটা। আরে পাথর নিয়ে আসবে। আরে তোরা নেবে একদম খোল না। হবে না। আরে ওটা ভেঙে আদলা দাও, আদলা। আরে লেন লাইনে এটা পাথর আনলে হয়ে যায়। শান্তি হবে না। ও স্যার মূল্যে ভেঙে যাবে। পিছনে চাপ রাখ, চাপ রাখ। পিছনে लाश का वीडियो तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपका दिल डर से कांप जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एक राज जो आपको आज पता लगेगा, उसे सुनने के बाद, उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इस नीले सूटकेस में आखिर लाश पहुंची कैसे। एक शाम सुबह कोलकाता की गंगा किनारे की गलियां, लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक सूटकेस, एक माँ और बेटी और एक खौफनाक राज। नीले रंग का ट्रॉली बैग लेकर दो महिलाएं गंगा किनारे पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैग को नदी में बहाने की कोशिश की, स्थानीय लोगों को कुछ अजीब लगा। शक की निगाहें उठी, सवाल पूछे गए और फिर सच्चाई सामने आते ही हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि सूटकेस में कुछ ऐसा था जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। कोलकाता पुलिस की फाइलों में दर्ज हुआ इसके बाद एक और खौफनाक मामला। माँ और बेटी के हाथ में शव था, एक कत्ल जो परिवार के अंदर ही हुआ था, एक ऐसा गुनाह जिसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं। फाल्गुनी घोष और उसकी मां आरती घोष दोनों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, पर सवाल ये था जिसका शव बैग में था वो कौन थी। जांच में खुलासा हुआ कि मरहूम कोई और नहीं बल्कि फाल्गुनी के ससुर की बहन सुमिता घोष थी।
जिसके साथ फाल्गुनी की एक झड़प हुई और फिर गुस्से में अंधी होकर इन लोगों ने एक खौफनाक अंत को लिख डाला। दरअसल सोमवार की शाम 4 बजे एक बहस शुरू हुई जो हिंसा में बदल गई। एक धक्का, एक ईंट और फिर मौत की खामोशी। मगर सवाल उठता है, क्या यह सच में एक हादसा था या सोची समझी साजिश थी? कोलकाता पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब कानून अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में है, क्या सचमुच कोई अपने ही रिश्तेदार को इस तरह मौत की घाट उतार सकता है? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों? ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि उस अंधेरी की है जो गुस्से और नफरत में जन्म लेता है और इंसान को हैवान बना देता है। इस कहानी के आखिर में आपको एक ऐसी चौंकाने वाली बात पता चलेगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल कोलकाता में मंगलवार की सुबह एक रहस्यमय नीले सूटकेस ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गंगा नदी के किनारे जब मां बेटी इस सूटकेस को बहाने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्थानीय लोगों को उन पर शक हुआ। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस को खुलवाया गया तो अंदर का नजारा देख सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई। बैग में एक महिला की खून से सनी लाश थी। सुबह करीब 8 बजे कोलकाता के कुमारटुल्ली इलाके में 2 महिलाएं एक ट्रॉली बैग लेकर गंगा नदी के पास पहुंची। उनका हाव भाव देखकर आसपास के लोगों को शक हुआ। जब उनसे पूछताछ हुई कि बैग में आखिर क्या है, तो उन्होंने पहले टालने की कोशिश की और दावा किया कि इसमें उनके पालतू कुत्ते के अवशेष हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग सवाल करते गए, दोनों घबराने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जबरदस्ती बैग को खोला तो वहां एक महिला की लाश मिली। पुलिस ने तुरंत फाल्गुनी घोष और उसकी मां आरती को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि बैग में बंद शव फाल्गुनी के ससुर की बहन सुमिता घोष का है। सुमिता घोष जो असम के जोरहाट की रहने वाली थी, अपने पति से अलग हो चुकी थी। 11 फरवरी से वो कोलकाता में फाल्गुनी और उसकी मां के साथ रह रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि सोमवार शाम को सुमिता और फाल्गुनी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। गुस्से में फाल्गुनी ने सुमिता को दीवार से धक्का दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो दोबारा बहस हुई। इस पर फाल्गुनी ने ईंट से उनके चेहरे और गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे सुमिता की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद मां बेटी ने लाश को सूटकेस में ठूस दिया और नदी में फेंकने की प्लानिंग करी। लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कत्ल और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। मामला अब बारासात जिला पुलिस को सौंप दिया गया है, जो आगे की जांच कर रही है। ये घटना एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करती है, जहां घरेलू विवाद ने एक निर्दोष की जान ले ली और फिर अपराध को छिपाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन किस्मत ने साजिश को बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।